अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आज का व्लॉग तो मैं इस्लामाबाद से शुरू कर रहा हूँ और सबसे पहले नाश्ते से ही शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि घर से हम जल्दी आ गए थे नाश्ता किए बगैर। और सबसे पहले आते साथ हम कोयटा कैफ़े पर आए और यहाँ हमने जी भर के नाश्ता किया। एक नज़र मुझ पे भी डाल लीजिए, जिसका गर्मी और प्यास ने बुरा हाल किया था, इसलिए सबसे पहले हम फटानों के होटल कोयटा कैफ़े पर गए और जी भर के नाश्ता किया। पूरे पाकिस्तान की तरह कश्मीर पर भी उनका कब्ज़ा है, हर जगह कोयटे कैफ़े की ब्रांचेस वगैरह हैं। खैर हम पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में आए हुए थे, क्योंकि हमारा एक फ़र्द जो था घर का वो बीमार था और उसका चेकअप वगैरह कराना था, इसलिए हम घर से सुबह जल्दी निकले आए तकरीबन 4:30 बजे और यहाँ तकरीबन हम 8 बजे के करीब पहुँच गए। उसके बाद हम ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट वगैरह ली, चेकअप वगैरह कराया, उसके बाद टेस्ट्स वगैरह कुछ कराए, जिनकी रिपोर्ट में 2 से ढाई घंटे लग जाने थे। इस वजह से हम एक लंबी सी कतार में खड़े हुए रिपोर्ट्स का इंतज़ार करने लगे। खैर मेरे साथ ये टोपी वाले भाई साहब बैठे हुए थे, लेकिन ये किसी को टोपी कराने के चक्करों में पड़े हुए थे। काफ़ी देर इस लंबी कतार में खड़े होने के बावजूद भी हमें नहीं मिल सकी रिपोर्ट्स, इसलिए हम रोड क्रॉस करके दूसरी साइड G8 में कैपिटल लैब है वहाँ आगे, वहाँ से हमने टेस्ट्स वगैरह कराए और तकरीबन 10 मिनट के अंदर हमें रिपोर्ट्स वगैरह मिल गई। और फिर हम रिपोर्ट्स वगैरह हाथ में उठाए दोबारा रोड क्रॉस करने लगे। यहाँ गाड़ी आने की कोई जगह नहीं थी, इस वजह से हम पैदल ही आए रोड क्रॉस करके। मैं और मेरा कज़न मेरे साथ थे। खैर सुना तो था कि इस्लामाबाद का मौसम जो है वो भी कश्मीर की तरह ठंडा है, लेकिन यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो शदीद गर्मी थी और जैसा सुना था वो तो गलत निकला। हम दोनों कज़न्स ने कैप्स तो पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी धूप हम पर इतना बुरा असर कर रही थी और डिहाइड्रेशन हमें बार बार हो रही थी। बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए रोड क्रॉस करने लगे। हमने जल्दी जल्दी G8 की रोड क्रॉस की और उसके बाद हम एक होटल नुमा ढाबे में चले गए। यहाँ जाते साथ ही हमने ऑर्डर दे दिया मिल्क शेक का, और मैंने तो मैंगो शेक पीना था, इस वजह से हमने वहाँ ऑर्डर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हमारा ऑर्डर तो आ गया। ये देखें मैं शशके मारते हुए मैंने मैंगो जूस 2 तकरीबन पी लिए थे, लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी थी। इसके बाद मैंने 3 से 4 पानी की बोतलें खाली कर दी। पता ही नहीं चल रहा था कि पानी जा कहाँ रहा है। इन सब से फ़ारिग होने के बाद मैं यहाँ बैठकर बोर हो रहा था, आगे पीछे की वीडियो शूट करने लगा, क्योंकि मैं अकेला था। कज़न मुझे छोड़ के वहाँ फैक्ट्री चला गया था। काफ़ी देर में यहाँ आगे पीछे लूर लूर करने के बाद जो हॉस्पिटल है उसकी पार्किंग में चला गया, क्योंकि यहाँ का काम तो तकरीबन मुकम्मल हो गया था। खैर ये गार्ड साहब बैठे थे अपनी मस्ती में गुम, सिटी गोल गोल घुमाई जा रहे थे। इसके बाद रावलपिंडी का सफ़र मेरा यूँ शुरू होता है कि मैं जाकर पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठ गया, जहाँ कज़न मेरा पहले से वेट कर रहा था। इसके बाद मैंने AC फुल किया और आगे रावलपिंडी का सफ़र यूँ शुरू होता है। रावलपिंडी की तरफ जाते हुए रास्ते में शाम हो चुकी थी और गर्मी ने अपना ज़ोर तोड़ दिया था। मौसम बड़ा हसीन हो चुका था, ठंडी ठंडी हवाएं मेरे जिस्म को छू रही थी। मेरा कज़न भी फुल शश के मार रहा था और हम सही स्पीड में रावलपिंडी की तरफ रवान दवान थे। रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं हमारे जिस्म को बार बार छू रही थी, इस वजह से हमने गाड़ी का AC बंद कर दिया और विंडोज़ डाउन करके हम ठंडी ठंडी हवाएं फील करने लगे। खैर आधे घंटे की मुसाफत के बाद मेरा कज़न शदीद स्पीड में हमें रावलपिंडी की तरफ ले गया। यह है जी रावलपिंडी की मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम रावलपिंडी में दाखिल हो गए और ये फैज़ाबाद है। हम फैज़ाबाद की रोडों पर इस वक्त चल रहे हैं। आगे का जो सफ़र है आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। शाम का वक्त था और देखें मेरी हालत कितनी बुरी हो चुकी थी। ठंडी हवाएं मेरे बालों को बार बार ख़राब कर रही थी और मैं रोड को देखकर यही सोच रहा था कि इस शहर को छोड़ने का मेरा दिल क्यों नहीं करता है। खैर ये देखें फिर भी मैं अपने बालों को संवार रहा हूँ। आगे का सफ़र आप देख लीजिए कि मेरा किस तरह गुजर रहा है।
रावलपिंडी की तंग तंग गलियों से गुजरने के बाद मेरा कज़न मुझे एक ऐसी चौक में ले गया जहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि एक भाई साहब अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार अपनी मूँछों को तार देते हुए किसी जंग में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। खैर मैंने इन्हें मुबारकबाद दी कि मेरा हौसला आपके साथ है, आप मेरा हौसला भी अपने साथ ले जाएं। उसके बाद आस्ता आस्ता करते हुए हम पीर वदाई अड्डे पर पहुँच गए, जहाँ मेरे कज़न ने हमें ड्रॉप किया क्योंकि उसने लेट आना था और हमने जल्दी जाना था, इसलिए हम लोकल गाड़ी पर ही सवार हो गए। खैर तकरीबन 5-10 मिनट गाड़ी में वेट करने के बाद गाड़ी अपनी मंजिल के लिए निकल गई और ये कुछ आखिरी व्यूज़ हैं इस शहर के शाम के वक्त। रावलपिंडी को अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद हम कश्मीर की तरफ निकल चुके हैं और ये हम कश्मीर रोड पर जा रहे हैं और ये इस्लामाबाद के कुछ व्यूज़ अभी भी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। 2,000 years later. तकरीबन 2 घंटे सफ़र करने के बाद हम कश्मीर में दाखिल हो गए और कश्मीर सेंसा के मुकाम पर जाकर हमारी गाड़ी ने स्टॉप लिया। वहाँ एक होटल पर जाकर मैंने खाना खाया क्योंकि भूख शदीद लगी हुई थी। खाने में मैंने कीमा खाया और साथ चपाती। खैर खाना खाने के बाद फ़ारुक होते ही मैं बाहर निकला। ये वाइट किस्म की जो रीवो खड़ी है ये हमारी सवारी थी जिस पर हम बैठ कर आए। खैर बाहर निकलते ही साथ ही मैंने देखा कि शदीद स्पीड में ओवरटेक करते हुए ट्रक एक दूसरे को गुजर रहे थे। कुछ नज़ारे आप ये भी देख सकते हैं इस होटल के। ये सेंसा के मुकाम पर मौजूद है जहाँ बहुत से मुसाफिर ठहर कर अपना खाना पीना करते हैं। मज़ीद आधा घंटा मुसाफत के बाद मैं कोटली पहुँच आया और गाड़ी मुझे स्टॉप पर उतार के अपनी मंजिल की तरफ चली गई। खैर रात के 11 बज रहे थे और मैं भी अपने घर की तरफ निकल पड़ा। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं ऐड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।